हेलो एवरीवन। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उसका एक छोटा सा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो कवर करेंगे। इसमें हम कोई भी ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ओनली जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस है विद ट्रिक्स वो करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। लास्ट में कुछ 5-6 MCQs भी हैं लाइक PYQ जो इम्पोर्टेंट है कि कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पार्ट्स ऑफ ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फर्दर जो फोर ब्रेन है उसके भी फर्दर 3 पार्ट्स है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। ऐसे ही मिड ब्रेन है एंड देन हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में क्या है, हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। अब हम वन बाय वन हर एक जो ये पार्ट है ब्रेन का उसके फंक्शंस देखते हैं, जो इनके टाइप्स हैं, उसके आगे फर्दर क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या बताया था कि 3 पार्ट्स हैं फोर ब्रेन में, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। अब जो थैलेमस है, थैलेमस का क्या काम होता है कि वो रेगुलेट करता है नोज़ और टंग की फंक्शनिंग को, कि जो नोज़ है और जो टंग है उसकी वो फंक्शनिंग कैसे कर रहे हैं, वो सारा क्या कौन देखेगा, हमारा थैलेमस। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं TNT, जैसे TNT मीन्स T फॉर थैलेमस, N फॉर नोज एंड T फॉर टंग। इस तरह से आप थोड़ा इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर, हमारा हंगर है या फिर थर्स्ट है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। हाइपो इज़ टू हंग्री एंड थर्स्टी। क्या है, हाइपो इज़ टू हंग्री एंड थर्स्टी। देखो टू का मतलब कि थोड़ा आप समझने के लिए या फिर याद रखने के लिए ऐसे मान सकते हैं कि टू मीन्स टी से टेम्परेचर 2 एंड हंग्री हो गया एंड थर्स्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम। ये लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें जो हमारे मोस्टली ये हो गए इमोशंस हो गए, रीजनिंग हो गई, मेमोरी हो गई, स्लीप हो गई, ये सब किस में आएंगे, हमारे सेरिब्रम कंट्रोल करता है इन सारे फंक्शंस को। तो ऐसे ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि सेरिब्रम मेमोरी, रीजनिंग, इमोशंस, स्लीप, वॉक सब याद रखता है। कि जो सेरिब्रम है उसका काम क्या है कि सारा हमारा जो रीजनिंग का हो गया, मेमोरी का हो गया, याद रखने वाला जो काम है मोस्टली वो कौन करता है, हमारा सेरिब्रम करता है। ठीक है, ये हो गए हमारे फोर ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट है मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द सिक्स्थ सेंस। और इसकी जो फंक्शनिंग है वो क्या होती है, आइज़ और ईयर्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो ये एक्टिव होता है जब हम कोई भी, अगर जब हम स्लीप कर रहे हैं, स्लीपिंग में हैं, तो उस टाइम ये मिड ब्रेन है जो हमारा एक्टिव रहता है। ठीक है, मिड ब्रेन से इतने कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, जो मेन क्वेश्चंस फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन से बनते हैं। सो नेक्स्ट करते हैं इसमें हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या थे, 3 पार्ट बताए थे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। अब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो क्या करता है, हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे कि जो हमारे जो हम बोल सकते हैं विश के अकॉर्डिंग नहीं होते, जो अपने आप रेगुलेट होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो, जो इंटरनली जो वर्क चल रहे हैं, जो वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक कफिंग, स्नीजिंग। तो आप इसको इस तरह से जैसे याद रख सकते हैं कि मेडुला है, मेडुला किससे मतलब कि मेंटली, ठीक है, जिसमें हमें अपने दिमाग का यूज़ ना करना। मेडुला मीन्स मेंटल, मेंटल मीन्स मेंटली हमें किसी काम को करने के लिए अपने दिमाग का यूज़ ना करना पड़े, मतलब जो अपने आप हो जाए, वो जितने काम अपने आप होंगे वो किसके अंडर आएंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है सेरिबेलम। हमने पहले पढ़ा है फोर ब्रेन में सेरिब्रम, और यहाँ पर क्या है, सेरिबेलम। अब इन दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन से का क्या फंक्शन रहेगा। अब देखो सेरिबेलम में क्या आएगा, हम बैलेंस, जो बॉडी का बैलेंस है, पोस्चर है, उसको रेगुलेट करता है कौन, सेरिबेलम रेगुलेट करता है। अब इसको आप देखो, वो सेरिब्रम था, ब्रम। अब ये क्या है, बेलम। बेलम मीन्स जैसे आप बोल सकते हैं बैली टाइप, बैली जो डांस होता है उसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली बैलेंस का ही काम होता है। तो इसको हम इस तरह से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि सेरिबेलम में क्या आएगा, बैलेंस से रिलेटेड। ठीक है, अगर एक हो गया बैलेंस वाला तो दूसरे जो जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे किसके होंगे, दूसरे सेरिब्रम के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसमें पोन्स। पोन्स क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये कनेक्ट करते हैं बॉडी और ब्रेन को, हमारे दोनों को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गए तीनों पार्ट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन्ड बाय द फोर ब्रेन। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, डायरेक्ट क्या पूछ लिया कि जो फोर ब्रेन है उसके कौन से पार्ट हैं। तो हमें पता है कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो फोर ब्रेन का नहीं है। अभी पढ़ा है हमने, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इन ह्यूमन बींग्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। अभी क्या था ये क्वेश्चन था, इसमें क्या बताया था कि जो बैलेंस है, बैलेंस मीन्स बैलम, बैली से जो बन रहा है तो वो क्या होगा, सेरिबेलम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन
विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब ये क्वेश्चन भी इसी का आ गया कि जो सेरिबेलम है वो ब्रेन का पार्ट है जो क्या करता है। देखो बेलम मीन्स बैलेंस, बैलेंस वाला कौन सा ऑप्शन है इसमें? इंटरप्रेटिंग सेंसेशंस, ये भी नहीं है। कंडक्टिंग रिफ्लेक्सेस इन द बॉडी, मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, ये हो गया मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। जो पोस्चर या फिर जो इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस को मेंटेन करेगा वो हो जाएगा सेरिबेलम का फंक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर एट रफली 37 डिग्री सेल्सियस बाय मीन्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स थर्मोस्टेट सिस्टम। कि अब जो हमें ये दिए गए हैं पार्ट्स, इसमें से हमें ये बताना कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है एट 37 डिग्री सेल्सियस के नियर बाय। तो उनमें हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि हाइपो इज़ टू हंग्री एंड थर्स्टी। तो हाइपो में क्या था, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करे, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक्स याद हो गई और इसके हर एक फंक्शन का पता चल गया तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।